हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव जी के सबसे बड़े भक्त लंका के राजा रावण से जुड़ी हुई है। ये उस शिवलिंग की कहानी है जिसे खुद भगवान शिव जी ने रावण को दिया था, लेकिन ये शिवलिंग कभी लंका तक पहुंच ही नहीं पाया। ये कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर। रावण जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक बहुत तपस्या की। उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, शिव जी भी उनकी भक्ति से खुश हो गए। शिव जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी तो रावण बोले, हे महादेव, मेरी बस एक ही इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चले ताकि मेरी पूरी प्रजा आपकी पूजा कर सके और मेरा राज्य अमर हो जाए। शिव जी तो कैलाश पर्वत को छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने रावण को एक खास चीज दी, उनका आत्मलिंगम। ये शिव जी का आत्मलिंगम एक शिव जी का अंश है, इसी वजह से इसे आत्मलिंगम कहा गया है, जो रावण को विशाल शक्ति और अमरता दे सकता था। लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने बोला, रावण, इस आत्मलिंगम को ले जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसे तुमने जिस भी स्थान पर रखा ये वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर कोई भी शक्ति से हिला नहीं पाएगी। जब देवताओं को पता चला कि रावण आत्मलिंगम को लंका ले जा रहा है तो वह चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि इतनी शक्ति से उनका रावण का अहंकार बढ़ जाएगा। सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जिन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। इधर रावण जब आज के गोखराना शहर के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि शाम हो गई है। दरअसल ये माया थी जो भगवान विष्णु ने उनके संध्या पूजा के लिए बनाई थी। रावण बिना पूजा के आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब उनके सामने मुसीबत थी, कैसे पूजा होगी? उनके हाथ में शिवलिंग है। तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का आया। ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री गणेश जी थे, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो रावण बोला, बालक, क्या तुम मेरे इस शिवलिंग को पकड़ सकते हो जब तक मैं पूजा करके आता हूँ? ये बहुत भारी है, इसे जमीन पर मत रखना। गणेश जी बोले, ठीक है, मैं पकड़ूंगा, लेकिन मैं ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाऊंगा। मैं आपका नाम 3 बार पुकारूंगा और अगर आप नहीं आए तो मैं इसे जमीन पर रख के चला जाऊंगा। रावण पूजा में मगन हो गए और गणेश ने अपना काम शुरू कर दिया। गणेश ने बोला, रावण रावण रावण। 3 बार जब नाम पुकार कर गणेश ने तुरंत आत्मलिंगम को जमीन पर रख दिया और वहाँ से गायब हो गए। जैसे ही शिवलिंग ने जमीन को छुआ वैसे ही वो वहाँ स्थापित हो गया। रावण गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस शिवलिंग को वापस उठाने के लिए, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। रावण ने उस शिवलिंग को गुस्से में झटका दिया, जिससे उसकी थोड़ी सी शेप बदल गई, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। रावण ने उस जगह को महाबलेश्वर का नाम दिया, जिसका मतलब है महाशक्ति वाला। इसी तरह रावण का सपना अधूरा रह गया और भगवान शिव का आत्मलिंगम गोखराना में स्थापित हो गया। आज भी उस जगह पर महाबलेश्वर मंदिर स्थित है। उस कहानी की ग्रह है। ये कहानी हमें बताती है कि शक्ति से ज्यादा बुद्धि और भक्ति की जरूरत होती है। हर हर महादेव।